दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म क्षेत्र में दिए जाने वाले भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड का आयोजन छोटे पर्दे के सभी कलाकारों को पुरस्कृत करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन पुरस्कार का आयोजन 26 जुलाई को मुंबई के पूर्वी विले पार्ले में हुआ था। आयोजन का प्रारंभ पारंपरिक रूप से दीप जलाकर और ओम का उच्चारण के साथ किया गया। इस समारोह में पहला पुरस्कार वेरोनिका मनीष को मिला, माधवी मल्होत्रा को दूसरा पुरस्कार मिला और पायल घोष पुरस्कार पाने वाली तीसरी कलाकार थीं। इन तीनों ने पुरस्कार पाने के बाद स्टेज पर एक छोटा सा रैंप वॉक भी किया। अवार्ड के बीच से सारेगामापा के सेमीफाइनलिस्ट ने गाना गाकर लोगों का मनोरंजन भी किया। बता दें कि पुरस्कार दे रहे अखिलेश ने कहा कि 4 महीने से समारोह को आयोजित करने की बातचीत चल रही थी और ये अवार्ड शो अप्रैल में होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हो पाया, इसीलिए इस जुलाई में उन्हें आयोजित करना पड़ा। 4 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी, वो उस दौरान लंदन में थी परिन जी, और हम ये अवार्ड शो अप्रैल में करने वाले थे और उसके 24 को 24 को करने वाले थे और ये 15 तारीख को यहाँ बॉम्बे में लॉकडाउन लग गया। तो तब से बातचीत चल रही थी और परिन जी बोल रही थी देखते हैं आप आओगे नहीं आ पाओगे, क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट लेके यहाँ आना है, वो सब सारी समस्याएं हैं। तो लेकिन खास करके इस अवार्ड के लिए परिन जी यहाँ पे आई हैं, तो मैं बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू सो मच परिन जी, थैंक यू सो मच। यस बिल्कुल, मुझे आज ही आया कि यस वी वर एक्चुअली सपोज्ड टू हैव द इवेंट इन अप्रैल। स्वीटी जस्ट बी हियर विद अस। May we please take this wonderful opportunity of inviting Namita Rajhans and Tasneem Latiwala for the Best PR Shimmer Entertainment 2K21. Congratulations to Namita Rajhans and Tasneem Latiwala, the recipients of the prestigious Dada Saheb Phalke Indian Television Awards 2K21. माधवी मल्होत्रा ने कहा कि जब कोई कलाकार मेहनत करता है तो उसे मेहनत का फल जरूर मिलता है, खुशी मिलती है और सुकून भी मिलता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील सो प्राउड कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड बिकॉज यू फील सो प्राउड वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ। सो अवार्ड्स जो होते हैं एक्टर के लिए मोटिवेशन होते हैं, तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस टू डू मोर एंड मोर गुड वर्क, दैट्स ऑल। मैम आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया इस इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे इतनी स्ट्रगल के बाद इस तरह का अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड? इट्स गुड एक्चुअली जब आप मेहनत करते हो अपनी ज़िंदगी में और जब आप उस मेहनत का आपको फल मिलता है तो आपको खुशी होती है, बहुत खुशी होती है और खुशी से ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। तो मुझे अभी बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी। ओके, आप काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहे हैं। आपके ड्रेस के बारे में कुछ बताइए। ब्लैक ड्रेस न्यू कॉम्बिनेशन आप दिख रहे हैं, तो वो बताइए थोड़ा। पहले यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो आई एम वेयरिंग मोनाली सांगवी, शी इज़ अ डिज़ाइनर। Yeah, this dress is by Monali Sanghvi and she's a very renowned designer. ओके, आप आने वाले दिनों में क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं, कुछ आप बता? Upcoming project, mostly I'm going to do something in Hindi or South, so I just have to decide which one to go for. So yeah, it's something between Hindi or South. Thank you. अर्शी खान ने कहा कि ये उनका चौथा दादा साहब फाल्के अवार्ड है और उन्हें बहुत खुशी मिली कि वह लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। यार मेरे हमेशा से ड्रेस इतने हैवी हो जाते हैं, अब नहीं लेना मेरे को हैवी ड्रेस। मैं मस्ती नहीं कर पाती ज़्यादा, क्योंकि मैंने फिनाले में भी पहना था तो वो 25-30 किलो का था, तो मैं चल ही नहीं पा रही थी। अब मैं सिंपल ड्रेस पहनूंगी, लेकिन हाँ खूबसूरत तो था। काफ़ी लोग थे शादी में, तो किस किस के साथ आपने मस्ती किया, किस किस के साथ मस्ती नहीं हुआ? जैस्मिन, अली, शेफाली बग्गा, हम सब ने बहुत मस्ती किया। पवित्रा, एजाज। हाँ, मैं अच्छा आप बताइए, मैंने आप लोग को एंटरटेन किया तो बस हो गया, मेरा काम हो गया। आपका आ रहा है तो Yes. आप बता सके उसके बारे में। हाँ, ये मेरा बिग बॉस के बाद फर्स्ट म्यूजिक वीडियो है, बुक लिखदा एंड पंजाबी है, बहुत अमेजिंग। मुझे तो बहुत गाना पसंद आया, तब मैंने यस किया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे?
और OTT प्लेटफॉर्म में बिग बॉस आ रहा है, उस पे वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। करण जौहर होस्ट है, मुझे पता चला है और मैं देखना चाहती हूँ क्या क्या सीन क्रिएट होते हैं और मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा, बाकी नहीं पता, मुझे बहुत मज़ा आएगा। ओके, और सबसे काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म को लेके, और अर्शी से नाम पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। शिल्पा शेट्टी, हाँ। राज कुंद्रा स्कैम जो चल रहा है, अवार्ड फंक्शन है। एक्चुअली क्या है ना, मैं उनको सच बोलूँ तो मैं उनको ना पर्सनली नहीं जानती, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे राइट नहीं है किसी के ऊपर कमेंट करने का, तो वो जो सच होगा वो आ जाएगा, दैट्स इट। हमें क्या वास्ता, खुश रहे यार, खुश रहो। नाउ अवार्ड के साथ थोड़ा एक फोटो कर लेना। सर आप आ जाइए, उसके बाद आप भी आ जाइए। जसमीत जी प्लीज कम इनके हितेन तेजस्विनी ने कहा कि अवार्ड शो के लिए इतने दिनों बाद बाहर निकलना और लोगों से मिलना काफी अच्छा लग रहा है। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात है और इससे कलाकारों की अच्छी प्रस्तुतियां देने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो रहा है और पहले जैसा हो जाए, हम ये सब चाहते हैं, इसीलिए हम सब आए हैं, मिले हैं। और अब ऐसे वाकई में लगता है कि हाँ, ये एक्चुअली असली है। जितना भी वर्चुअल पे हुआ, ऑफ कोर्स हमारे पास चॉइस नहीं थी, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, बाहर निकलना नहीं था हमें, जो हमने बहुत अच्छा किया। घर में जितने भी शोज किए वर्चुअल, जैसे सिमरन ने कहा कि हमने इंटरव्यूज किए, काम भी किया, फिल्म भी शूट की, बहुत कुछ शूट किया, घर पे किया। वो एक अलग मीडियम आ गया सब लोगों के लिए कि घर से भी हो सकता है। तो क्या है, बहुत लोग फिर उसका फायदा भी उठाने लगे कि आप घर से ही कर लो, फिर समझ रहे हो ना, आपके इतने पैसे कम ही हो जाएंगे, हमारा ही फायदा है, कर लो घर से कर लो। तो ये भी हुआ, बट एक एक्सपीरियंस था। और हमें एक चीज पता चल गई है अभी इस जमाने में और हमारे टाइम पे, मतलब इस जनरेशन कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमने बहुत कुछ ले लिया था ग्रांट के लिए। चलो ठीक है, गाड़ियां चलती हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, चिड़िया चहक रही है और पोल्यूशन कर रहे थे। ऑफ कोर्स विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, सब काम करते हैं, सब लोग, आप कंस्ट्रक्शन में बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या होता है कि पेड़ कट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बन रहा है हर जगह, तो कहीं थोड़ी जगह उन लोगों को भी चाहिए थी कि हमें भी चाहिए। वी आर ऑल्सो प्रेजेंट, नेचर हैं, हम भी हैं। जैसे ही हम सब घर में बैठ गए और गाड़ियां रुक गई, हमने देखा एक्चुअल नेचर को और हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इनकी क्या अहमियत है। तो डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हम लोग वो लोग हैं, इंसान को ऐसा बनाया भगवान ने कि वो हर मुसीबत से बाहर आ सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है कि हम सब यहाँ हैं, आज खुश हैं, हेल्दी हैं, एंड आई प्रे टू गॉड कि सब लोग हेल्दी रहें और सबके परिवार भी, मतलब घर में सब खुश रहें और हेल्दी रहें। तो थैंक यू सो मच। वो सामने है, फिर भी क्यों यकीन नहीं आता, वो सामने है, फिर भी क्यों यकीन नहीं आता। ये जो लोग बार बार आंखों को मल के देखते हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत खतरनाक है, बहुत ऊपर से क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। ताली मत बजाइए, जिसको नहीं समझ में आया हो तो ताली नहीं बजाएगा, जिसको समझ में आया वो ताली बजाएगा। थैंक यू सो मच। Heartfelt congratulations to Hitain Tejpal. The golden guys are here. There is brightness all around us. Wow. Thank you so much. Woohoo! इसके बारे में बोल रहा था, वो सामने फिर भी क्यों नजर नहीं आता, ये आंखों को मल के देखते हैं। इसके बारे में बोल रहा था, वो सामने है फिर भी क्यों नजर नहीं आता, ये जो हम लोग हर रोज आंखों को मल के देखते हैं। कौन समझा? अभी समझ में आया ना, इसीलिए मैं 4 बार बोला ये। थैंक यू। By the grace of God and because of all of you, इतना प्यार मिला मुझे और उस फिल्म को 30 अवार्ड्स मिल चुके हैं। दादा साहब फाल्के फिल्म अवार्ड भी मिला। So it's been appreciated well. It is on streaming now on Big Bang Media, so you can watch it anytime. और बहुत लोगों ने उसकी YouTube लिंक भी निकाल दिए हैं, शायद आपको फ्री में भी देखने मिल जाएगी, बट आप देखिए एंड प्लीज एंजॉय द फिल्म एंड आई एम श्योर
जैसे लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक्चुअली बड़ी नहीं है, छोटी है। हम लोग कल भी मिले थे, टीवी पे भी मिले, मतलब वर्चुअली भी मिले, आज भी मिले, मिलते रहेंगे, हम ही मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस समारोह में कई और सदस्यों को भी जैसे पारिक सोमानी, डॉक्टर सुमैया रोजा और नवनीता को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। सभी कलाकार इस क्षेत्र में अवार्ड पाने के बाद बहुत ही खुश हैं। मैं सुनैना गुप्ता, आप देख रहे हैं ABTV इंडिया न्यूज़। मैं हूं अड्डा 9 के साथ। देखो ऐसा है कि मैं कल भी एक अवार्ड शो में गया था, आप नहीं थे तो मेरी तो गलती नहीं है, पर मैं बाहर निकला। अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे अवार्ड शोज़ हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और ये शोज़ ऐसे शोज़ हैं, अभी देखो मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ में हूँ, ये हम लोग वर्चुअली नहीं कर सकते, ये तो आमने सामने ही करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं बाहर निकला और इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई और इन लोगों से भी मुलाकात हो गई। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, नाम ही काफ़ी है दादा साहब का, और ये अवार्ड जिसको मिलता है तो इट्स एन ऑनर, और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इससे भी अच्छा काम करें, ताकि धीरे धीरे करके ये अवार्ड ऐसे सोने में बन जाए। पक्का पक्का हो जाएगा। इट्स आई एम टेलिंग यू, वो है, इसकी रिस्पेक्ट इतनी है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की रिस्पेक्ट इतनी है, तो अभी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि और अच्छा काम करें और रियल स्टैच्यू लें। Your film also, Salman Gandhi, has received lots of awards, and even Dada Saheb Phalke Film Special award, yes. How happy you feel, like Dada Saheb की आशीर्वाद आप पर बन रहा है? देखो, जब हम काम कर रहे थे, व्हेन आई स्टार्टेड, आई यूज्ड टू हियर सबको अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, तब ये उम्मीद थी कि मुझे भी एक दिन मिलेगा, एंड लकीली एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे भी मिला, मेरी फिल्म को भी मिला, और मेरे हाथ में एक अवार्ड है, ये भी दादा साहब फाल्के अवार्ड है। तो ड्रीम्स डू कम ट्रू, और मेरा भी ख्वाब पूरा हो रहा है। अब मुझे रियल स्टैचू ऐसे हाथ में लेना है दादा साहब जी का, बहुत जल्द वो भी पूरा होगा। What do you think about the golden guys? Golden guys are guys with a golden heart. You see, the whole idea is, क्या होता है कि आप देखते हो, देख के आपको समझ में आ जाता है, जो वाइब्स आ रही है ना, बहुत ही पॉजिटिव है और गोल्डन है। देखो स्माइल, देखो भाई, वो देखो स्माइल, देखो। अभी देखो, मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा तो बोले ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। आप इनकी ज़ुबानी ही सुनिए प्लीज़, आप ही बोलिए कुछ। सनी भाई बोलो। बोल दिया, आ जाओ ना बंटी भाई, आप यहाँ पे आओ। अबे सनी भाई कुछ तो बोलो। वो तो मैं तो बोलता, वो भी बोलेगा। आ जाओ। आप बोलिए इनके बिहाफ पे, प्रीति जी बोलिए, आप बोलिए इनके बिहाफ पे। On behalf of आपकी सभी तरफ से, हाँ, भाई की तरफ से, गोल्डन गाइस की तरफ से, आपकी तरफ से, हाँ। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड ने हमें यहाँ बुलाया और इतनी ब्यूटीफुल ट्रॉफ़ी दी है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, जितना भी हमने थोड़ा बहुत काम किया है उसकी आज हमें पूरा फल मिल चुका है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी। और इनके गोल के बारे में क्या बोलूँ, ये तो मैं रोज़ देख के बोर हो चुकी हूँ। एक्चुअली इनको बहुत शौक है, पहले बचपन से गोल्ड पहन रहे थे, और अभी जैसे जैसे बड़े होते गए उनके गोल्ड भी बढ़ते गए, उनकी चेनें भी बढ़ती गई, और अब ये 5 किलो गोल्ड पहनते हैं। तो ये इनका पैशन है, इनका फ़न है, तो आई थिंक दे आर हैप्पी विद दैट, एंड उसकी वजह से इनका बहुत नाम भी हुआ है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको जानते हैं लोग आज, इनकी वजह से मुझे भी जानते हैं। मेरे करियर की वजह से मुझे कम जानते हैं, और इनकी वाइफ होने की वजह से मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं अभी। Everyone, they have got married and officially they announced today. So what are your best wishes इनके लिए, actually golden guys और इनके लिए? They just announced today? Yeah, they announced. They got married, but officially आज अनाउंस किया। अरे कांग्रेच, मुझे नहीं पता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को, विशिंग यू अ हैप्पी एंड अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ। गॉड ब्लेस यू बॉय। मैं एक ही बात बोलूँगा सनी भाई, ये आदमी से बच के रहना, और दूसरा, वाइफ इज ऑलवेज राइट, सुनना ही पड़ता है। ऑलवेज राइट। चुपचाप सब सुन लेना, हाँ बोलना, हाँ, हो जाएगा, करना मत, हाँ। वाइफ इज ऑलवेज राइट। करते भी एक्चुअली, जो बोलते हैं उससे ज़्यादा कर देते, तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। बस देखो, दे विल बी हैप्पी फॉर एवर। आप कुछ कहना चाहोगे? लास्ट क्वेश्चन। हाँ, आप भी कुछ बोलिए सर। रितन भैया जी, सनी भैया, बंटी भैया, प्रीति भाभी,
मुझे आज इधर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ। इतने दादा को भी बोला, मैंने बोला 100%। मतलब मुझे पता नहीं था मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। मैं खुशनसीब हूँ, मुझे दादा साहब अवार्ड मिला कि पीसीएमसी में पुणे में पहला अवार्ड मुझे मिला है दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आप सब, मतलब तुम्हारा आशीर्वाद सबका और मेरा काम, मतलब मैं लोगों को वो काम करता हूँ, मतलब मी लोकांची जी सेवा करतो ना, म्हणजे ते लोकप्रतिनिधीचं काम आहे ते मला खरंच आज सफल झालं। अब मी असं म्हणन इथं सुरुवात झाली आहे सर, आता सुरुवात झाली। थैंक यू सर, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप ऐसा अच्छा काम करते रहो। And wish you everyone a very थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you so much all the media. Thank you. थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। I'm feeling awesome. I'm really grateful, glad to receive Dada Saheb Phalke Award. This is something every actor, wish to get, and today got it. So I'm grateful to Almighty, grateful to the organizers, grateful to everybody associated with this, grateful to my PR team, everyone for this award, and it will always remain close to my heart. अच्छा, आज ही लग रही हूँ, रोज नहीं लगती हूँ। बहुत दिनों के बाद आज मिल रहे ना। अच्छा। हाँ, बहुत, मतलब ओके फाइन, आप लोगों को मैं अच्छी लग रही हूँ, बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अभी जाके घर पे जाके नाचूंगी। So I'm so happy you guys liked it. ट्रांसफॉर्मेशन आप किया है, किस तरह से आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन करते जा रहे हो? हर टाइम हम आपके नए अवतार में आपको देखते जा रहे हैं। मुझे मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना अच्छा लगता है। सी आई एम एन एक्टर, और हमेशा वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर वी आर प्लेइंग। तो अभी मैंने ज़िंदगी में हमेशा बहुत घरेलू कैरेक्टर प्ले किया है, तो आई ऑलवेज ट्राई टू बी इन द स्किन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। अभी मैं जो फिल्म कर रही हूँ, जहाँ पे मैं जो रेट कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा बहुत ग्लैमरस लुक है, और तो मैंने सोचा कि अभी वही चीज़ में, मीन्स आई वोंट से आई एम अ मेथड एक्टर, बट ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू फील दैट व्हेन यू आर शूटिंग जस्ट बिफोर दैट। सो वी आर गोइंग टू शूट वेरी सून, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसी फेज में रहते, तो ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी होते रहेंगे। और आपके कॉस्ट्यूम के बारे में अगर आप थोड़ा यहाँ पर आके बता सके, बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम है। मैम बैक पोस्ट, हाँ This is Lee 369. It's a design. She is the designer from Delhi, and it is been styled by Akansha. She is my stylist, and yeah, the jewelries are from Aquamarine. This all, and the makeup is done by my makeup dada Rajendra. Thank you so much. So you liked me? I'm very happy. Thank you. Love you all. यहाँ पर थोड़ा अवार्ड के साथ एक और सवाल। अच्छा। मैम राज कुंद्रा के लेके काफी बवाल हो रहा है वेब सीरीज को लेकर, और आप महिला अध्यक्ष भी आरटीआई की, क्या है आपका प्रतिक्रिया? देखो, एक आदमी की बात नहीं है, बहुत सारे चैनल्स OTT पे है जहाँ पे ये सब बहुत हो रहा है। तो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वन पर्सन ना, ये सारे जो OTTs आगे आके ये सब कर रहे हैं वो भी बंद करना चाहिए, और इमीडिएटली सेंसर बोर्ड को आना चाहिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड नहीं है वहाँ पे, इसीलिए ये सब हो रहा है। हर रोज़ मैं सुनती हूँ कोई ना कोई नए OTT आ रहे हैं, एंड व्हाट इज़ दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग सच काइंड ऑफ लाइक काइंड ऑफ वल्गर मूवीज़, जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है और बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। आज हर सब बच्चे के हाथ में फ़ोन रहता है, और मतलब अगर वो लोग बचपन से यही देख के आगे बड़े होंगे तो फिर लाइक व्हाट इज़ देयर फ्यूचर, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी ऑलवेज ऑन देयर माइंड। तो उन लोग ये फ्यूचर के, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं। तो इमीडिएटली गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक श्योर दैट दे इंटरवेन एंड पोज censor board regulation on OTT platforms. Thank you.